दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आने वाले चक्रवाती तूफानों के बारे में। आप जानते हैं कि भारत का जो कोस्ट लाइन है, चाहे पूर्वोत्तर भारत से शुरू करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद पुदुचेरी, केरल होते हुए कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली हुई ये कोस्ट लाइन तकरीबन 8000 किलोमीटर की है। और इसी वजह से ये माना जाता है कि भारत के समुद्री क्षेत्र पर पूरे दुनिया में बनने वाले जो साइक्लोन है उनका तकरीबन 10% तूफानों का अटैक भारत की कोस्ट लाइन पर होने की आशंका रहती है। और ये भी बता दूं आपको कि 1891 से 1990 तक का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है साइक्लोन्स की, चक्रवाती तूफानों की, उसके अकॉर्डिंग भारत में औसतन प्रति वर्ष 5 से 6 साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं। भारत मतलब हिंद महासागर क्षेत्र पर। हिंद महासागर क्षेत्र और जिस दौरान का इतिहास मैंने आपको बताया 1881 से 1990 के बीच का, इस दौरान भारत में कुल 362 साइक्लोनिक स्टॉर्म हिंद महासागर क्षेत्र पर बने हुए हैं, जिसमें से मात्र 33 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने थे अरब सागर की तरफ और बाकी के तकरीबन 229 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने थे बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इस समय भी बंगाल की खाड़ी की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारत में हर साल 5-6 साइक्लोनिक स्टॉर्म भारतीय समुद्री क्षेत्र पर डेवलप होते हैं, तो इस बार 2022 में मात्र 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म अब तक आए हैं। एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था मई महीने में और वो भी बंगाल की खाड़ी पर बना था, उसका नाम था साइक्लोन असनी। और उसके बाद अक्टूबर महीने में दूसरा साइक्लोन बना था जिसका नाम सितरंग था और ये बांग्लादेश की तरफ गया था, लेकिन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों को काफ़ी ज़्यादा बारिश दी थी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम को भी इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। आपको ये भी बता दूं कि 2021 साल में कुल 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म आए थे और वो सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म काफ़ी हद तक प्रभावित थे। उनके नाम अगर मैं बताऊं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते, जिसे ताउते कहा जा रहा था, और उसका जो प्रभाव था वो 14 से 19 मई के बीच में था। साइक्लोन यास आया था 23 से 28 मई के बीच, ज़्यादा गैप नहीं था, सिर्फ 15 दिन का गैप था। उसके बाद साइक्लोन गुलाब बना था 24 से 28 सितंबर के बीच, सर्दियां शुरू होने से पहले। आपको ये भी मैं बता दूं कि साइक्लोन सीजन भारत में आमतौर पर अप्रैल महीने से मार्च महीने से लेकर नवंबर के बीच माना जाता है। वैसे तो मार्च से लेकर दिसंबर तक होता है, लेकिन नवंबर के पहले ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है साइक्लोन बनने की, क्योंकि उस समय समुद्र की सतह का तापमान ऑप्टिमम होता है और लोग वर्टिकल विंड शेयर, ऊपर से वायुमंडल की तरफ जो वर्टिकल विंड शेयर है उसका अनुकूलन होना बेहद ज़रूरी है साइक्लोन बनने के लिए, तो वो भी अनुकूल होती है इसी दौरान। और इसके अलावा चौथा साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था शाहीन, जो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। और आखिरी तूफान था जवाद, जो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में, जिसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया था। तो अब दिसंबर महीना शुरू हो गया है और दिसंबर धीरे धीरे बीत भी जाएगा और साल 2022 भी बीत जाएगा। तो क्या दिसंबर इस कमी की, जो इस बार सिर्फ 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने हैं, उसकी भरपाई करने जा रहा है? तो एक तूफान तो अब तैयार है बनने को और अनुमान यह है कि भारत पर उसका लैंडफॉल होगा और भारत के कई राज्यों पर तबाही मचाएगा। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद भी तकरीबन 1 सप्ताह का गैप होगा और फिर से एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, और वो साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशन फेवरेबल होती हैं वो अभी हैं। समुद्र की सतह का तापमान 29 डिग्री के आसपास इस समय बना हुआ है, जो बहुत ही फेवरेबल माना जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के लिए, हवाओं को ऊपर उठने के लिए। यानी वाटर जो है, वाटर बॉडी से वाटर को एवेपर करने के लिए, ऊपर जाने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। और वर्टिकल विंड शेयर की बात मैंने की, इसे आम भाषा में, अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो नीचे से, सतह से लेकर, समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल के लेयर, अलग अलग लेयर पर जितनी जल्दी हवाएं अपनी दिशा और अपनी गति बदलती हैं, जितने लेयर पर, वो ज़्यादा कहते हैं उसे वर्टिकल विंड शेयर हाई है।
वो जो डायरेक्शन बदलने का गैप है वो कम हो और साथ ही साथ स्पीड वेरिएशन का भी गैप कम हो तो उसे लो वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं और इसी कंडीशन पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बनेगा तो निश्चित रूप से ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है भारत के तमाम इलाकों को। साउथ इंडिया ज़्यादा प्रभावित होगा, तमिलनाडु खासतौर पर, पुदुचेरी पर असर रहेगा, साउथ कोस्टल एपी पर इसका इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद अंदर पहुंचेगा तो कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है इन भागों पर बहुत ज़्यादा बारिश दे सकता है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात पर भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लगातार बने रहिएगा डीएनए हिंदी के साथ। वेदर अपडेट डेली हम आपको देते हैं और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से, किस ट्रैक में ये आगे बढ़ेगा और किन राज्यों पर किस हद तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।